12 बजे दाना तूफान ओडिशा तट से टकराया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान लगातार आगे बढ़ रहा है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के तट पर दाना तूफान टकराया, तो वहीं तूफान की वजह से 550 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा बंगाल में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं और रात 1:30 से 3:30 बजे के बीच में ये तूफान ओडिशा के तट से टकराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ओडिशा में रात करीब 12:30 बजे दाना तूफान टकराया और उससे काफ़ी तबाही भी यहाँ पर हुई है। दाना तूफान की वजह से आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ओडिशा के तट से ये तस्वीरें आ रही हैं। रात करीब 1:30 से 3:30 बजे के आसपास ये दाना तूफान ओडिशा के तट से टकराया है और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार दाना तूफान आगे बढ़ रहा है। 100 से 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये तूफान जो है ओडिशा के तट से टकराया है। 7 राज्यों में अलर्ट जारी है। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है और अब पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट जारी है। तूफान लगातार आगे बढ़ रहा है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा बंगाल में भी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है सभी के लिए। 10 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है सेफ प्लेस पर। तो वहीं ओडिशा के कामरिया और भद्रक में तबाही देखी गई है। ओडिशा के कामरिया और भद्रक में इस तूफान की वजह से भयावह तबाही हुई है। तेज बारिश की वजह से कई पेड़ उखड़ गए हैं। तो वहीं बैनर और होर्डिंग भी यहाँ पर उखड़ गई है। बिजली के भी खंभे गिर गए हैं। ये तस्वीरें आपको ओडिशा से लगातार दिखा रही हैं। दाना तूफान की वजह से तबाही और ये भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। ओडिशा के तट से रात को ये दाना तूफान टकराया है और इसके बाद यहाँ पर पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे भी उखड़ गए, बैनर और होर्डिंग भी गिर गई। काफी तबाही ओडिशा में देखने को मिली है। ओडिशा के कामरिया और भद्रक में खासतौर पर ज्यादातर तबाही देखी गई है। तट से ये इलाके नजदीक हैं और उसमें ज्यादातर तूफान की वजह से हुई तबाही देखने को मिली है। तूफान आपको बता दें 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस तूफान की रही। कल रात को ओडिशा के तट से ये तूफान टकराया है और इसकी तबाही अब देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ओडिशा पर जैसे ही तूफान टकराया यहाँ पर बिजली के खंभे उखड़ गए, पेड़ उखड़ गए और होर्डिंग्स और जो भी पोस्टर्स होती हैं वो भी गिर गई। लगातार यहाँ पर जो है तूफान टकराने के बाद अब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 7 राज्यों पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। सब जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी कर दिया गया है। ओडिशा में रात को करीब 1 से 1:30 बजे के समय वो था जब ये तूफान टकराया और इस तूफान की अब आगे भी पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की संभावनाएं हैं। आधी रात के फौरन बाद चक्रवाती तूफान दाना ने भूस्खलन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसे लेकर जगत सिंहपुर, भद्रक और बालासोर और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया गया है। तो धीरे धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना भी है। वहीं आईएमडी के निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि अब यह धामरा से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर और भीतरकनिका से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और अब वर्तमान तीव्रता एक गंभीर चक्रवाती तूफान है और हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहीं भूस्खलन की प्रक्रिया भी जारी है। यह अगले 1 से 2 घंटे तक यूं ही जारी रहेगी। तो इसके उत्तरी ओडिशा में भी प्रभाव देखने को मिले हैं। आशुतोष राउत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, दाना से अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई दर्शकों को लगातार किस तरीके से ये भयावह तूफान ओडिशा के तट से टकराया। रात को 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे भी बढ़ रहा है। काफी भयावह तस्वीरें देखने को मिली है। इस तूफान को लेकर और क्या अधिक जानकारी है, अब ये किस ओर बढ़ रहा है? देखिए, तूफान दाना जो आ रही थी उसका लैंडफॉल हो चुका है। कल रात को 12:05 से लेके सुबह 6 बजे तक लगभग उसका जो है लैंडफॉल वो खत्म हो चुकी है। अब छिटपुट बारिश हो रही है डेफिनेटली 8 जगह पे। जैसे आपने कहा उसमें जो कल 200 से ज़्यादा ट्रेन रद्द की गई थी एवं विमान सेवा चाहे कलकत्ता एयरपोर्ट हो या भुवनेश्वर एयरपोर्ट हो वो स्वाभाविक होने जा रहा है। सुबह 8 बजे के बाद
शायद भुवनेश्वर एयरपोर्ट खुलने जा रहा है। लेकिन इसमें भगवान का शुक्रगुजार करते हैं उड़ीसा के लोग, जो भी चक्रवात तूफान दाना आ रही थी वो जब लैंडफॉल हो चुका है, उसके बाद उस एरिया में 8 जिलों में अभी बारिश चल रही है। बारिश 2-4 घंटे तक चलेगी, क्योंकि लैंडिंग का प्रक्रिया यही होता है। किसी का जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। एक वृद्धा की मौत हुई है, वो भी पहले से बीमार थी, एक शेल्टर होम में रह रही थी, उसकी मौत हुई है। लेकिन मोहन माझी सरकार के, उड़ीसा के मोहन माझी सरकार के जो था प्रिंसिपल जीरो लॉस थ्योरी, उसमें वो कामयाब हो चुके हैं। 6 लाख से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में लिया गया था, उनको खाना पीना से लेके कैसे सुरक्षित तो रहे वो सबका उपाय और उसमें सक्सेसफुल हुआ है। अब जो तूफान के जो लैंडफॉल के बाद जैसे बारिश कटक हुआ, ढेंकानाल हुआ, जगतसिंहपुर हुआ, केंद्रापड़ा हुआ, भद्रक और बालेश्वर, इस जिले के लिए रेड वार्निंग दिया गया है बारिश के लिए। हवा की जो गति है, जब लैंडफॉल हो रहा था रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, तब 110 से 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब लेकिन हवा की जो गति है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो समंदर है अभी भी ज्वार उसमें उठ रहा है, एवं जो मछुआरे हैं वो अभी नहीं गए हैं। 21 तारीख के बाद से मछुआरे नहीं गए हैं मछली पकड़ने के लिए समंदर के अंदर। आज शाम या कल सुबह तक वो जा पाएंगे। हाँ, आपने जैसे कहा कि स्कूल कॉलेज पूरा बंद है, लेकिन जो मेन खतरा था जो लैंडफॉल के दौरान होता है किसी भी साइक्लोन हो, वो टल चुका है। भीतर कनिका में इसका लैंडफॉल हुआ है और अभी आप देख सकते हैं लोग सब आके क्या क्या नुकसान हुआ वो देख रहे हैं। कुछ जगह पे जल भराव हुआ है, पेड़ पौधे जरूर टूटे हैं, लेकिन जो बहुत बड़े आशुतोष, अगर हम गलत नहीं है तो 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा अगर तूफान की गति होती है तो उसे चक्रवाती तूफान करार दिया जाता है। और ये चक्रवाती तूफान काफी भयावह होता है, जैसे कि आपने भी बताया, कई लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी कर दिया गया है। उड़ीसा का तो यहाँ पर हमने देखा है, तस्वीरें भी लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरीके से यहाँ पर तबाही मचाई है इस तूफान में। आगे और कितने राज्यों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? अभी ये चक्रवाती तूफान, हम फिर से कनेक्शन आशुतोष जी से बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आप खबर बताते हैं आपको। ये चक्रवाती तूफान की आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उड़ीसा के तट से ये रात को करीब 12 बजे से 1:30 बजे के करीब में ये उड़ीसा के तट पर टकराया है और इसके बाद से यहाँ पर काफ़ी तबाही देखने को मिली है। तस्वीर लगातार स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दाना तूफान उड़ीसा के तट पर टकराया और उससे पहले आपको बता दें कि सरकार ने तकरीबन 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पर हालांकि जान हानि की इतनी नुकसान नहीं हुई है जिस तरह से आशीष बता रहे थे। एक वृद्ध महिला है जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन बाकी सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था और सरकार लगातार जो भी ज़रूरी एक्शंस हैं वो ले रही हैं इसके खिलाफ। दाना तूफान जैसे ही तट पर टकराया उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये भयावह तस्वीरें सामने आई है। पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे उखड़ गए और होर्डिंग्स, बोर्ड्स जो भी यहाँ पर लगे हुए थे वो सब उखड़ गए और ये तूफान लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसकी जो गति है वो धीमी हुई है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आगे बढ़ रहा है। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के तट पर टकराया। रात करीब 12:30 बजे का वो समय जब ये उड़ीसा के तट से टकराया। आशुतोष हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। आशुतोष, जैसे कि मैं आपसे पूछ रही थी, ये रात को उड़ीसा के तट से टकराया है, भयावह तस्वीरें हमने देखी हैं। अब ये और कितने राज्यों पर प्रभाव डालेगा आगे? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे आप इससे पहले भी पूछ रही थी, जो चक्रवाती तूफान है चाहे नाम कुछ भी हो, जब लैंडफॉल होता है, लैंडफॉल के 2-3 घंटे के अंदर कुछ बारिश होती है उस एरिया में। जैसे मैंने आपको कहा, कुछ जिले जैसे जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, ढेंकानाल, केउंझर, अनुगुल, इस डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी बारिश चल रही है। लेकिन जो मेन था खतरा लैंडफॉल के बाद वो टल चुका है। बंगाल को ज्यादा अफेक्ट नहीं किया है। जैसे मैंने कहा, कल तक स्कूल कॉलेज बंद है और आज 8 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट से जो कामकाज शुरू होगा, फिर उड़ान भर पाएंगे और उड़ान यहाँ आके लैंड भी कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज तो अभी बंद रहेगा। समंदर में अभी जो
ज्वार है वो है रहेगा 2-4 घंटा। तो अगले 2-4 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे कल रात भर अपना तबाही जरूर मचाई है ये दाना जो आया था चक्रवाती तूफान। तो लैंडफॉल के बाद अभी जो प्रोसेस है, बारिश जरूर हो रही है। 8 जिलों को मैंने जैसे नाम बताया आपको अभी, उसमें रेड वार्निंग दिया गया है बारिश का। लेकिन अभी ऐसा कुछ खतरा नहीं है। खतरा वो है जहां पे शेल्टर होम में लोगों को रखा गया था, इसीलिए जान मान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन कुछ एरिया में जो निचली हिस्सा होता है उसमें पानी जरूर भरा है। लेकिन समंदर के किनारे अभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, रात को देख रहे हैं क्या हुआ था। जैसे आपने पूछा, इससे पहले ये सीवियर साइक्लोन था। उड़ीसा अक्टूबर 29, 1999 में सुपर साइक्लोन देखा है जो इससे 4 गुना और खतरनाक था। इसलिए उड़ीसा और आशुतोष, एक चक्रवाती आसना तूफान भी आया था अभी हाल फिलहाल में ही, जो भी काफी भयावह था, और अभी इसी साल में ये दूसरा तूफान है। आपके पास फिर से लौटूंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी के साथ चक्रवात दाना की तैयारियों पर चर्चा की, और उन्होंने फोन पर बात करते हुए पीएम मोदी ने केंद्रीय समर्थन का भी आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री को। ओडिशा के तट से तूफान टकराया है। इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मांझी के साथ चक्रवात दाना की तैयारियों पर चर्चा की। फोन पर बातचीत हुई है, और फोन पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय समर्थन का आश्वासन ओडिशा को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी के साथ चक्रवात दाना की तैयारियों पर चर्चा की है। आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, आपका रुख करते हैं। सरकार की बात करें तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अब आगे भी सरकार लेने को दिखाई दे, क्योंकि पहले तो बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर तो पहुंचा दिया। अब जब तूफान टकरा गया, तबाही हुई है, इसके बाद भी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स सरकार की तरफ से लिए जाएंगे? क्योंकि केंद्र सरकार ने भी, अब हमने बताया दर्शकों को, कि पूरे आश्वासन दी है कि मदद की जाएगी केंद्र की तरफ से। देखिए, पिछले रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री माननीय मोहन मांझी से बात किया था। क्या क्या तैयारी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे कम्युनिकेशन का हो, चाहे शेल्टर होम में लोगों को रखने का हो, चाहे दवाई, चाहे इंजेक्शन, ये सब चीज के जायजा प्रधानमंत्री ने लिया था। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी से बात करके पूरा स्थिति का जायजा। आज जैसे स्थिति अब लगभग खत्म हो चुका है, जो चक्रवाती तूफान दाना, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, लैंडफॉल के बाद इफेक्ट्स है जरूर। मैंने जैसे आपको कहा 8 डिस्ट्रिक्ट में अभी बारिश है, उसमें नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। जैसे उड़ीसा के राजस्व मंत्री, सेंटर जो आप बता रहे हैं कि जहां पर शिफ्ट किया गया है, शेल्टर में शिफ्ट किया गया है, वहां की स्थिति कैसी है? क्या वहां पर जितने लोग शिफ्ट हुए हैं वो सही तरीके से वहां पर उनको सभी सुविधाएं दी जा रही है? देखिए, कैन यू इमेजिन, हम लोगों के पास उड़ीसा में जब नवीन पटनायक के सरकार था पिछले 25 साल में, एक्टिव शेल्टर होम्स कम से कम 10,000 से ज्यादा शेल्टर होम, जहां पे एक साथ अगर जरूरत पड़े 30 लाख से ज्यादा लोगों को रखा जा सकता है। पिछले 3 दिनों से जब तूफान दाना की बात चल रही थी और उसके जब बात पता चला कि उसके रात को लैंडफॉल करेगी, तो 3 दिन से कम 6 लाख लोगों को शेल्टर होम में लिया गया है। उनके वहां पे खाना पीना के दवाई तक दिया जा रहा है। और जो उड़ीसा के रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश पुजारी, वो भुवनेश्वर में एक कंट्रोल रूम में दिन रात वो वहां पे कंट्रोल रूम से नजर रखे हुए हैं।